चमकदार तो क्या करे खरीदार, क्या ये रहेगा वफादार? यानी अगर आज खरीद लेंगे तो क्या रिटर्न आएंगे या फिर आपके लिए भारी पड़ जाएगा? तो ब्रेक से पहले कुणाल साहब ने अच्छी तरह समझाया कि फिलहाल इस वक्त तो हाथ नहीं डालना है, लेकिन अगर घर में रखा है तो वो वक्त कब आएगा जब आप उसे बेच पाएंगे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो एक चीज होगी। लेकिन एक ये है कि आपको मान लीजिए आज जरूरत है, सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, थोड़ी और भी ज़रूरत होती है ना। हमारे भारत में तो सोने के लिए बहुत कुछ है भाई, शगुन का सोना है, शादी के लिए है, बच्चे का जन्म है तब है, न जाने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रस्में। दक्षिण भारत में तो सोने के बिना काम ही नहीं चलता। तो इशू साहब ये बताइए कि अभी अगर किसी को लेना है, मान लीजिए उसकी ज़रूरत है, घर में एक आध महीने के अंदर कोई फंक्शन है, तो क्या करें? क्योंकि लोगों के लिए तो 2-4 हज़ार रुपये भी बहुत मैटर करते हैं कि भाई मैं अभी 94 पे ले लूं या फिर 90 आ जाएगा तब लूं, थोड़ा 89 भी पहुंच गया तो थोड़ी राहत हो जाएगी मुझे। जी, इसीलिए हम जो फेंस पे होते हैं और जिनको डिसाइड करना मुश्किल होता है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि एसआईपी लेवल में काम कर लो। हर महीने एक पर्टिकुलर वेट आप ले लो तो एवरेज आउट हो जाएगा। अगर बढ़ गया तो भी स्ट्रेस नहीं है, आपने कुछ ले लिया और गिर गया तो फिर आप उसको एवरेज कर लेते हो। मैं एक और चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जहां तक वैल्यू ऑफ गोल्ड का सवाल है, एक पर्सपेक्टिव है कि जब मारुति 800 आई थी गाड़ी, तो 1 किलो सोने में एक मारुति मिलती थी। आज 1 किलो सोने में एक मर्सिडीज ई क्लास की गाड़ी मिलती है। तो वैल्यू तो गोल्ड की बड़ी ही है। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि कैसे इसकी वैल्यू बढ़ी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बात हो गई। मैं कुणाल से भी थोड़ी राय ले लूंगा इस पर अभी कि क्या करें फिलहाल, अगर क्या थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार का फ्लक्चुएशन कहीं दिखे तो बताएंगे हमें। पंकज साहब, एक बात मुझे बताइए कि जैसा आपने शुरू में भी कह दिया था कि आप वो चमक वाली साइड को अलग रखें और सोने को अगर निवेश करना है तो उसको अलग रखें। क्या प्रेफर्ड रहता है कि मतलब आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि वो जेवर खरीदो और फिर वो दोबारा देने जाओ तो फिर उसमें बहुत कुछ वो कांटा वांटा निकालते हैं, उसकी अशुद्धि और ये वो बड़ा सिरदर्द होता है। तो बेटर क्या है कि आप ईटीएफ में लें या फिर वो जो ऑनलाइन आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं कि आप 500-500 रुपये लगा दें और अपना एक फिजिकल की जगह एक सिर्फ डिजिटल गोल्ड आपका चलता रहे, क्या बेहतर रहेगा? देखिए विपिन जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपको कंज्यूम करना है, आपको अगर हार पहनना है तो हार ही पहनोगे, तब तो आप ईटीएफ नहीं गले में लटकाएंगे। तो इसके लिए कंजम्पशन जब बात हो तब तो डेफिनेटली आपको जो भी सोने की ज्वेलरी खरीदनी है वो खरीदनी है। और मैं तो कहूंगा कि उसके लिए आप टाइम भी नहीं देख सकते। अगर शादी होने वाली है घर में और खरीदा नहीं है पहले से, तो जो भाव उस पर खरीदना ही पड़ेगा। बट जब बात इन्वेस्टमेंट की हो तो हमें देखना होता है कि कहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, आप आराम से बेच सकते हैं, ट्रांजेक्शन ईजी हो सकते हैं और रख रखाव की चिंता नहीं है। तो डेफिनेटली जो आपके पास में फाइनेंशियल असेट के रूप में गोल्ड अवेलेबल है, चाहे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या फिर गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, ये बेहतर चॉइसेस मानी जा सकते हैं। इवन अगर आप बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो मैं उसको भी नहीं प्रीफर करूंगा यहाँ पर। इवन फिजिकल गोल्ड में लेने के लिए तो आप गोल्ड के बार एंड कॉइन्स भी बाय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो विकल्प हैं आज की तारीख में फाइनेंशियल असेट के रूप में, वो बेटर दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप यूनिट के रूप में बाय करते हैं और एक छोटे से अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली वो फंड ऑफ फंड होता है जो कि गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है। और फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हालांकि नए इश्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने इश्यूज हैं उनमें डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन थोड़ी सी लिक्विडिटी की बात करें तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हैं उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। ऐसे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बायर नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे? तो लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो ऐसे में गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड बेटर है। बट यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, क्योंकि 8 साल की मैच्योरिटी होती है गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, और पुराने बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी मान लीजिए आपसे 3 साल के बाद है, 4 साल के बाद है, आपके पास अगर होल्डिंग पीरियड उतना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक अच्छा विकल्प है। डेफिनेटली वो भी कंसिडर किया जा सकता है। और विपिन जी, मैं बात को दोहराऊंगा एक बात और। अभी आपने शुरुआत में कहा कि ये ज्वेलरी अलग और ये अलग। मेरा एक वजह सिर्फ ये, जो आप जो उसमें से जो ज्वेलर्स हैं थोड़ा काट के, या फिर जो आपका जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो कट जाते हैं, वो तो एक तरफ है। मेरा कहना तो ये भी था कि ज्वेलरी कोई बेचता नहीं है, ज्वेलरी खरीदी जाती है और वो जनरेशन टू जनरेशन रखी जाती है जनरली। तो यदि आपका प्योर मकसद इन्वेस्टमेंट है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, पैसे निकालूंगा और फिर घर खरीदूंगा, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे इस्तेमाल करूंगा, तो ऐसे में ज्वेलरी नहीं बिक पाती है।
आपको करना ही चाहिए और बेचनी भी चाहिए ज्वेलरी। आपको हमेशा जो दूसरे विकल्प हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो आपकी जरूरत है, गोल है, उसके लिए पैसे निकालकर आप इस्तेमाल कर सकें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्विकली, मेरे पास 1 मिनट ही रह गया, कुणाल साहब मुझे बताइए कि अभी कहाँ, मतलब जो लोग खरीदारी के लिए बैठे हैं फॉर एनी रीजन, मैं टिपिकली निवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मौका मिलेगा? अभी 95 के आसपास है कि एक बार फिर कभी 90 आ जाए, या किस हालात में वो हो सकता है? 100% मिलेगा मौका। ऐसा नहीं होने वाला है कि गोल्ड नीचे आएगा ही नहीं। उसका एकदम सिंपल रीजन है, ये जितने भी अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, $3,400, $3,500, $4,000, $4,500, ये सब गायब थे $2,000 में। $2,000 का जब गोल्ड का भाव था तब किसी का रिपोर्ट नहीं आया था $3,500। अब 3,100 में, 3,200 में है। आप 3,500 का रिपोर्ट निकालेंगे तो कौन सा बड़ा अचीवमेंट है? ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस 40% ऊपर है। सो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं इंडिया में, इनफैक्ट ये लेवल्स पे ज्वेलरी स्टोर में मोर देन बायर सेलर आ रहे हैं। सो चांस मिलेगा, वो चांस को कैपिटलाइज करना, वेट करना चाहिए। डोंट ट्राई टू चेज द गोल्ड प्राइस, इट विल कम डाउन ऑन इट्स ओन वेट। आई एम नॉट फंडामेंटली बेरिश, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन इन गोल्ड प्राइसेस। चलिए, ये दोनों बातें एक साथ कह दी कुणाल साहब ने। तो जिन्हें खरीदना है किसी पर्पज से, उनके लिए भी मौका बनेगा, और जिन्हें अभी लग रहा है कि भाई बहुत तेजी है, तो भाई ऐसे में एकदम हाथ ना डाल दे गोल्ड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका और फैक्टर इन भी है। अब रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम अपने शो के एक्सपर्ट की माने तो कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको रखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट इसलिए किया था, प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा समय जरूर देख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप तीनों ही मेहमानों ने बड़े अच्छे पर्सपेक्टिव, अलग अलग जो चीजें हैं गोल्ड को लेकर, उस पर अपनी राय रख दी। चाहे किसी भी तरीके से आपको गोल्ड की जरूरत हो, निवेशक के तौर पे या एंड यूजर के तौर पे आप इसको समझना ही चाहते हैं, आज सारी बातें आपके सामने यहाँ पर रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही सारी बातें हमारे साथ करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। नमस्कार।